इस वीडियो के माध्यम से हम तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें परमाणु क्या होते हैं। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। एक सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। इसके बाद है अणु। तो अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अणु कहलाता है। तो हम कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक और उनके प्रतीक और उनके नामों के बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 है हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसे प्रदर्शित करते हैं H से। इसके बाद अगला तत्व होता है हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 2 और इसे प्रदर्शित करते हैं He से। जो हीलियम है ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस होने का मतलब है कि ये किसी भी तत्व के साथ क्रिया नहीं करती है, किसी भी तत्व के साथ क्रिया या अभिक्रिया नहीं करती है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। प्रकृति में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं उनमें सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन और अक्रिय गैस हीलियम। इसके बाद अगला तत्व है लिथियम। लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 3 और इसे प्रदर्शित करते हैं Li से। लिथियम इसे प्रदर्शित करते हैं Li से और इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। और ये लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, सबसे हल्की धातु। जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं प्रकृति में उनमें सबसे हल्की धातु होती है हीलियम। इसके बाद है अगला तत्व बेरिलियम। बेरिलियम और इसे प्रदर्शित करते हैं Be से और इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। अगला तत्व है बोरॉन। बोरॉन इसे प्रदर्शित करते हैं B से और इसका परमाणु क्रमांक है 5। कार्बन इसे प्रदर्शित करते हैं C से और इसका परमाणु क्रमांक 6। प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसमें अधिकतर पदार्थों में कार्बन पाया जाता है। इसी कार्बन के आधार पर एक रसायन विज्ञान का पूरा चैप्टर इस पर डिपेंड करता है, जिसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। इनकी प्रकृति में ज़्यादातर चीज़ें होती हैं उनमें कार्बन अधिकतर वस्तुओं में विद्यमान रहता है। इसके बाद है अगला, कार्बन के बाद है नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसे प्रदर्शित करते हैं N से। नाइट्रोजन इसे प्रदर्शित करते हैं N से और इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। इसके बाद है ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसे प्रदर्शित करते हैं O से। इसके बाद फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9 और इसे प्रदर्शित करते हैं F से। इसके बाद है नियोन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 10 और इसे प्रदर्शित करते हैं Na से। और नियोन भी एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। इसके बाद है सोडियम, और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसे प्रदर्शित करते हैं Na से। सोडियम इसे प्रदर्शित करते हैं Na से और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। इसके बाद है मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12 और इसे प्रदर्शित करते हैं Mg से। इसके बाद है अगला, मैग्नीशियम के बाद होता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और इसे प्रदर्शित करते हैं Al से। इसके बाद है फास्फोरस को प्रदर्शित करते हैं P से और इसका परमाणु क्रमांक होता है 15। इसके बाद है सल्फर, परमाणु क्रमांक होता है 16 और इसे प्रदर्शित करते हैं S से। इसके बाद है क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसे प्रदर्शित करते हैं Cl से। क्लोरीन के बाद है आर्गन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 18 और इसे प्रदर्शित करते हैं Ar से। आर्गन के बाद होता है पोटेशियम, इसे प्रदर्शित करते हैं K से और इसका परमाणु क्रमांक होता है 19। इसके बाद है कैल्शियम, को प्रदर्शित करते हैं Ca से और इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। तो अभी इस क्लास में आपको केवल 20 तत्वों के परमाणु क्रमांक याद करने हैं और इनके इलेक्ट्रॉनों के विन्यास निकालना है, जिन्हें हम अभी बता रहे हैं। तो कक्षा 10 वालों ने पिछली क्लास में नील का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा। तो नील्स के परमाणु मॉडल के आधार पर जो किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और किसी एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। मतलब पहली कक्षा में है तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं 2 × 1² बराबर 2। यदि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो केवल अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। यदि दूसरी कक्षा में है, इनकी n का मान 2 है, तो दूसरी कक्षा में 2 × 2² तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। इसके बाद अगर तीसरी कक्षा में जाए तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, तो इनकी तत्वों का क्रम बढ़ता चला जाता है। तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं, इसके बाद और अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। इसके बाद अगली कक्षा की बात करें तो 18, फिर अगली कक्षा की बात करें तो 32। तो इसी तरह से
इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 32। मतलब आगे की कक्षा में जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो उन कक्षाओं में इतने इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उस परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी जितना उस तत्व का परमाणु क्रमांक है उतने ही उस तत्व में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उस तत्व में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन मतलब धनावेश और इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश। तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन के आधार पर होता है। तो हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1 हैं तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएं? केवल 1। हीलियम की बात करें तो हीलियम परमाणु क्रमांक 2 होता है तो 2, दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा में दोनों हुए। इसके बाद लिथियम पे आते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। तो कह रहे हैं पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। अब वैसे लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो पहली कक्षा में, बचा 1 इलेक्ट्रॉन तो वो अगली कक्षा दूसरी क्लास में चला जाएगा। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2,1। इसी तरह से आगे के तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास हमें निकालने हैं तो उनको ध्यान से देखना और बाकी तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको कमेंट करके हमें बताना है। इसके बाद है लिथियम के पास बेरिलियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। तो पहली कक्षा में 2 भरे जाएंगे, इसके बाद बचे 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में। बेरिलियम के बाद बोरॉन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। तो पहली कक्षा में अधिकतम 2, बचे 3 अगली कक्षा में। C6 कार्बन 6। तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 और अगली कक्षा में 4। इसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो पहली कक्षा में 2 और अगली कक्षा में 5। ये हुए इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास। आगे चलते हैं। 7 के बाद आता है नंबर 8 का, और 8 है तत्व वाला, परमाणु क्रमांक वाला तत्व है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की पहली कक्षा में 8 है इसका परमाणु क्रमांक, पहली कक्षा में 2 और अगली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाद 9 फ्लोरीन, पहली कक्षा में 2 और अगली कक्षा में 7। फ्लोरीन के बाद आता है नियोन। इसका परमाणु क्रमांक होता है 10। तो पहली कक्षा में 2, अब इसके बाद बचे 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसकी दूसरी कक्षा में। इसके बाद आगे चलते हैं तो सोडियम 11 होता है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इसका भरेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में भरेंगे तो अधिकतम 8 भरे जा सकते हैं। तो 8 और 2 10 और बचा 1 इलेक्ट्रॉन अगली तीसरी कक्षा में चला जाएगा। इसके बाद सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 और इसे प्रदर्शित करते हैं Mg से। तो Mg 12, तो पहली कक्षा में 2, अगली कक्षा में 8, तो 8 और 2 10 और बाहरी कक्षा में अगली 2। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास। इसके बाद मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। तो पहली कक्षा में 2, अगली कक्षा में 8 और बचे लास्ट क्लास में। इसके बाद एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन। इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। पहली कक्षा में 2, फिर 8, 8 और 2 10, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। तो 8 और 2 10 14। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 15। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तो 8 और 2 10 से 5
लास्ट वाली कक्षा में। फास्फोरस के बाद आता है सल्फर, और सल्फर को प्रदर्शित करते हैं एस से, सल्फर 16। पहली कक्षा में 2, पहली कक्षा में 8, 8 और 2 10, और बचे अगली कक्षा में 6। इसके बाद सल्फर के बाद 17 क्लोरीन, पहली कक्षा में 2, अगली कक्षा में 8, और अगली कक्षा में 7, 2 8 7। इसके बाद 18 आर्गन, तो 2 8, 8 और 10, फिर 8, क्योंकि 8 पर उसका स्थायी हो जाता है, बचे 2। फिर आर्गन के बाद 19 पोटेशियम, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8, और तीसरी कक्षा में 8 तब तक भरे जाएंगे जब तक कि यहाँ पर 18 ना हो जाए। 8 और 1। इसके बाद 19 लास्ट है। 19 के बाद कैल्शियम है 20 Ca, 2 8 8 और 2। तो इस तरह से इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास तुम्हें करने हैं, और तत्वों के परमाणु नाम, परमाणु क्रमांक और उनके नाम याद करना।